बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दुपट्टे का। मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर 350 सहाबा मौजूद थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरी हालत दिख ही रही है, वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कहने लगे कि यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को कपड़ा दे। ये सुनकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स को कपड़े मैं देता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ सहाबियों, यहाँ कोई शख्स है जो इस शख्स को रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा, इस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई जवाब ना दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार भी यही कहा तो उन लोगों में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान भी निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के घरों में भी 3 दिन से फाका चल रहा है। किसी ने भी 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। किसी के घर में भी एक वक्त की रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि क्या सुलेमान, ये शख्स मेरी इस चौखट से भूखा जाएगा। सुलेमान कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे मैं रोटी खिला के ही लाऊंगा। ये कहकर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस दरवाजे के पास आए। इस शख्स को ये कहकर हजरत सलमान फारसी इस दरवाजे के पास इस शख्स को लेकर पहुंच गए जहां से आज तक कोई शख्स भी भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बड़े अदब के साथ आते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं था। वो दरवाजा हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का था। हजरत सलमान फारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजे पर जाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, बेटी मैं हूँ, मैं सलमान फारसी हूँ। फिर सलमान फारसी फरमाने लगे, बेटी इस शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और रोटी की तलब की है। वहाँ पर जितने भी सहाबा इकराम बैठे हैं, इनमें से किसी के घर में भी रोटी नहीं है, सबके घरों में फाके चल रहे हैं। तो इसको मैं तुम्हारी चौखट पर ले आया हूँ, बेटी इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही कहना था
कि हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि ऐ चाचा, इस शख्स से थोड़ा सा साइड पर होकर मेरी बात सुन ले। हजरत सलमान फारसी इस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ऐ चचा, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने अब तक एक लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई चीज भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे कि बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरत से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि चाचा, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लाती हैं और इसे हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ऐ चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लें। वो सामने यहूदी बैठा है, इसे जाकर बेच दें और इससे कुछ अनाज ले लें। इस शख्स को रोटी खिला दें। हजरत सलमान फारसी इस चादर को देखने लगे तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि चचा जान, इस चादर को कोई आम चादर ना समझिएगा। ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था कि ऐ बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ। कल क़यामत के दिन औरतों के सरदार की चादर भी तेरे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी इस चादर को लेकर शमून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया और हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि ऐ शमून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है और जौ के बदले आटा दिया है। आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। शमून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथ में चादर पकड़ी और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इसने सलमान फारसी से पूछा कि तुम ये बताओ, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है। इनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर इस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और इसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगा, ऐ सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है और इस किताब को खोलकर कहता है कि आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है। आपके रसूल की हर बात भी सच्ची है और आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि या शमून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर शमून यहूदी कहने लगा कि या सलमान, ये देखो, किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तो तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम, एक मेहमान बनकर आएगा। उनके घर में कुछ भी खाने को ना होगा तो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा कि सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ और ये चादर ले जाकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सर पर डाल दो। सलमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे कि पीछे देखते हैं कि इनके पीछे शमून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि ऐ शमून, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। ये सुनकर यहूदी कहता है कि ये अनाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि
ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی رخصتی کے وقت وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔